नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से भारी तबाही हो चुकी है। प्रदेश को अब तक 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और दिनों दिन ये नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हाल ही में ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगह पर जाकर दौरा कर वापस लौटे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी लाइव में। सर, आप ग्राउंड जीरो से वापस लौटे हैं, सर किस तरह देख रहे हैं, क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, और जो मदद चाह रहे हैं लोग, जो राहत चाह रहे हैं, क्या लोगों को मिल पा रही है वो राहत? सरकार उस राहत को पहुंचाने में क्या अब तक सफल हो नज़र आ रही है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो नुकसान हुआ है वो तुलना में बाकी जो हमारे मानसून के सीज़न होते थे उससे ज़्यादा हुआ है और रिपोर्ट्स भी इस तरह की हैं। मैं बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में खुद जा कर के आया हूँ। मैं मंडी ज़िला में गया, कुल्लू में गया, उसके पश्चात में शिमला ज़िला में गया, सोलन ज़िला में गया और इसके अतिरिक्त और भी जाना हुआ। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कि जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा है और इसमें जो युद्ध स्तर पर जो प्रयास राहत की दृष्टि से जो होने को थे उसमें अभी भी हम कमी महसूस कर रहे हैं और कमी इसलिए महसूस कर रहे हैं कि सरकार जितना प्रयास कर सकती थी, जितना काम कर सकती थी, उसमें गंभीरता नहीं दिखाई दी और इस कारण से काम बहुत धीमे स्तर पर चले हैं। और एक तरफ से सेब का सीज़न है जी। और सेब के सीज़न में बहुत सारे बागबानों की फसल जो है वो लैंडस्लाइड के कारण तबाह हो गई है। बहुत सारे बड़े बड़े बगीचे जो है वो बर्बाद हो गए हैं, बह कर के निकल गए हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सारे सेब के बगीचे जहां फल लगे हैं वो तैयार हैं, लेकिन उनको मार्केट तक पहुंचाने की कठिनाई है क्योंकि रास्ते टूटे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। ऐसे में जो फोकस सड़कों की रेस्टोरेशन के लिए होना चाहिए और सड़कों को ठीक करने के लिए होना चाहिए और राहत पहुंचाने के लिए जो होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी कमी अभी तक देखने को मिल रही है, जो चिंता का विषय है। और इस बारे में हमने हमेशा अपनी बात कही और जो बात कही है लोगों तक पहुंची भी है बात। और ऐसे में सरकार को हमने कहा कि आप प्राथमिकता के आधार पर कोशिश करें कि जिन लोगों को राहत पहुंचानी है उन तक राहत पहुंचे। अभी मुझे मालूम पड़ा कि जहां हम आज से एक हफ्ता पहले शिमला जिला के अंतर्गत कुछ इलाकों में जाकर के आ गए, अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा कल बन रहा है जी। और पीडब्ल्यूडी मंत्री का दौरा अलग तरह से पिछले कल बना है। तो सरकार में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इकट्ठा होकर के जाएं, जल्दी काम शुरू हो, जल्दी काम पूरा हो, ये प्राथमिकता ही नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और इकट्ठा होकर के जाते मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से सारी चीज़ें हो पाती और वह निर्णय हो पाते। और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अपनी सत्ता को मशरूफ मतलब रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से चिंतित हैं, उसी में लगे हैं। लोगों की चिंता नहीं है, ये हमारा कहना है इसमें। सर, वो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि भाजपा हमारा साथ दे, हम चाहते हैं कि साथ मिलकर जो आपदा का वक्त है इससे प्रदेश को उबारा जाए। भाजपा वो सहयोग नहीं कर रही जो उनसे अपेक्षित है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज तक जितने भी विपक्ष के नेता रहे होंगे, विपक्ष रहा होगा, कभी भी इस प्रकार से सरकार को सहयोग नहीं दिया जिस प्रकार से हम दे रहे हैं। ठीक। मैं व्यक्तिगत रूप से जहां लोगों को मिलना था, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को मिलने के लिए निकला। मैं दिल्ली जाकर के गृह मंत्री से मिला, रक्षा मंत्री से मिला, नितिन गडकरी जी से मिला और उनको हिमाचल प्रदेश में लेकर के आया और उसके साथ साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला। तो इसके अलावा वो हमसे क्या चाहते हैं? और जब गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के प्रवास के लिए आए तो हम इकट्ठा होकर के उनके साथ मौके पर गए। हम भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे और मुझे आज से पहले इस प्रकार का उदाहरण दे करके दिखाएं हमारे कांग्रेस के नेता, जहां विपक्ष के नेता ने दिल्ली में 3 बार जाकर के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है
और इस बात को मैं श्रेय लेने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी ओर से ईमानदारी से जो प्रयास करने की आवश्यकता थी हमने किए हैं। और इसके बाद हमको कोई कांग्रेस को कोई सर्टिफिकेट उनसे ना लेने की आवश्यकता है, ना देने की आवश्यकता है। मेरा ईमानदारी से प्रयास था कि हिमाचल के लोगों को ऐसे संकट के क्षण में मदद हो। सरकार को जब हेलीकॉप्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रेस्क्यू के लिए, उस वक्त सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं था। जो केंद्र से मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया, उसमें मुख्यमंत्री, सीपीएस और मंत्री भी घूमते हुए नजर आए। आपको लगता है सर कि मिसमैनेजमेंट हुआ, इसे और बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता था? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, और जब ऐसी आपदाओं की अगर बात आती है, मैंने बाढ़ के कारण भी हिमाचल प्रदेश में नुकसान के उस दौर को भी देखा जिसमें हमने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए, राहत भी लोगों को दी। हमने कोविड का दौर भी देखा, हमने सूखे का दौर भी देखा। तो कम से कम कुछ एथिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उन चीज़ों पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर अगर दिल्ली से दिए गए, उन हेलीकॉप्टर में मंत्रियों को घुमाने की क्या आवश्यकता थी? सीपीएस को घुमाने की क्या ज़रूरत थी? सही मायने में वो ज़िंदगी को बचाने के लिए दिए गए थे। और ऐसे में प्रदेश सरकार ने कहा पहले कि हम हेलीकॉप्टर लेंगे नहीं। अब आजकल हेलीकॉप्टर उनके पास भी है। जब ज़रूरत थी हेलीकॉप्टर की तब कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं लेंगे, और अब जब महसूस हुआ कि हमको हेलीकॉप्टर रखना चाहिए, अब अपने पास हेलीकॉप्टर भी लेकर के आए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जग हंसाई हो रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी काम अब बचा है उसको गंभीरता से करें। बेवजह से बयानबाजियाँ फालतू की किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन हकीकत है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, लोगों को मदद अभी तक भी नहीं मिल पा रही है। अगर लोगों से हम मिलने के लिए निकले तो लोगों को जब हमने पूछा कि तरपाल तक भी नहीं मिला है, राहत के लिए 10,000 रुपये तक नहीं मिला है, घर चला गया है, बगीचा चला गया है, नुकसान करोड़ों रुपए का हो गया, लेकिन उसके बावजूद मदद नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि प्राथमिकता के साथ होनी चाहिए। सर, आपका लंबा विधायी अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव भी आपके पास है। आप ग्राउंड ज़ीरो पर गए, पूरे सड़क की जगह से, आप सड़क के रास्ते से होते हुए। सर, आपको क्या लग रहा है, ये रेस्टोरेशन वर्क में कितना वक्त लग जाएगा अभी, और ये जो नुकसान है कब तक हिमाचल प्रदेश इससे उभर पाएगा? अभी देखिए, जहाँ तक जो नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, और ख़ास तौर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बहुत ज़्यादा हुआ है। वक्त लगेगा। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो नुकसान हुआ है उसकी ठीक तरह से भरपाई करने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगेगा। 1 वर्ष से पहले वो कुछ जगह ठीक है, चलने लायक सड़कें बनेंगी, लेकिन ठीक तरह से सड़कें जैसे पहले थी वैसी सड़कें बनाने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। ऐसा 1 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर हम 4 लेन की बात करें, नेशनल हाईवेज़ की बात करें, तो उसमें और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। सर, आपदा से विषयांतर करेंगे प्रदेश की राजनीति पर, ये सरकार और संगठन के बीच असमन्वय की बात, आप भी विपक्ष के नेता के तौर पर इस बात को दोहराते रहे हैं। प्रतिभा सिंह का बयान, फिर कुलदीप सिंह राठौर का बयान, और कांगड़ा के नेताओं का इंतजार करना कि कब मंत्री पद का नंबर आएगा। आप देख रहे हैं कि उथल पुथल है कांग्रेस के बीच में, और ये कहाँ जाकर रुकेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ, प्राथमिकताओं का एक समय होता है, और जिसमें अपनी सरकार में उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने को मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ और कहता है। और ऐसे में एक चीज़ हमने और भी देखी कि इस दौरान जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट में कांग्रेस के नेता लगे हैं। प्रदेश में हाहाकार मचा है। प्रदेश में पूरा इतना नुकसान होने के पश्चात लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि राहत के रूप में कुछ मदद हम तक पहुंचेगी। यहाँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात चल रही है, यहाँ सारी चीज़ों को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। कोई कांग्रेस के नेता ऊपर मिल रहे हैं, कोई नीचे मिल रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत ही चिंता का विषय है, जिसको लेकर के कांग्रेस को सारा काम छोड़ करके फोकस करना चाहिए कि राहत जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभावित लोगों तक कैसे पहुंचा सके, इस पर काम करना चाहिए। सर, कांग्रेस में जो डर की बात आप कर रहे हैं, सरकार बचाने का डर है, भाजपा भी तो एक बड़ी वजह है इस डर के पीछे की। देखिए, ऐसा है कि बेवजह की डर है। इस वक्त हम बिल्कुल भी राजनीतिक दृष्टि से उन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त तो बात एक ही चीज़ की है कि हिमाचल प्रदेश में जो भारी बरसात के कारण, बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी करे, राहत लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, और केंद्र से ज़्यादा मदद हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर के आए। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे और साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को फिलहाल राजनीति छोड़ और समन्वय की चिंता छोड़ आपदा में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। ग्राउंड जीरो से जयराम ठाकुर लौटे हैं और आने वाला वक्त हिमाचल प्रदेश के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें कम से कम 1 साल का वक्त लगने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।